इनकलाब आया। यह इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, यह आफ्ताब जो निकला है आज सीनों से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, शीश कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। शहीद रघुनाथ महतो स्मारक समिति लोटा सिल्ली में चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो का शहादत दिवस तितर लोटा में मनाया गया और श्रद्धांजलि दी गई। पहला पीढ़ी गोली खेले, निर्मल दत्त छाती में गोली खेले, शक्ति महतो खुद बोले गोली खाई है और खुदे खेले, यानी पहला पीढ़ी गोली खा चुका लो। ये जो हमनी है इधर जेल जी तो केस खाए वाला पीढ़ी लगा, और यदि हमनी अपन कर्तव्य से हल्का से भी पीछे हट गया तो आने वाला पीढ़ी यानी जो किधर हमारा धनुषवाद लो ननु साहब। मुख्य अतिथि के तौर पे टाइगर जयराम महतो रहे। वहीं लोटा आने के क्रम में उन्होंने बुराम शहीद स्थित शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और श्रद्धांजलि दी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से जंगल जमीन के बचाव एवं हर प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए विद्रोह किया गया था और इसी स्थान पर शहीद हुए थे। इतिहास को बचाने की जरूरत है और खेल खतियान जल जंगल जमीन सब हमारा है, तो इस राज्य में अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। बक्सर के माध्यम से बिहार के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ किया था और उनकी नजरें जब मानभूम राणभूम के क्षेत्र यानी झारखंड का जो छोटानागपुर पठार का क्षेत्र है वहाँ जब उनकी पड़ी तो वहाँ के जो उस समय के खेतिहर लोग थे, जो किसान कबीलाई लोग थे, जिसमें रघुनाथ महतो की जो वंशज या फिर उसके साथ रहने वाले जो लोग थे वो खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाते थे। खेत उनके पुरखों ने अपने मेहनत से जोत कोड़ कर बनाया था। अंग्रेजों की जब एंट्री होती है तो वे लोग बोलते हैं कि हमको टैक्स चाहिए। रघुनाथ महतो बोलते हैं यार ये कौन सा बात है, जमीन हमारी, खेत हमारा, मेहनत हमारा, टैक्स तुमको चाहिए। उन्होंने तब नारा लगाया कि अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। उसके बाद उनका आंदोलन छिड़ा जो कई सालों तक चला। फर्स्ट फेज का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया। 1778 के आसपास उनकी शहादत इसी लोटा गांव में हुई जहां आज हम लोग उपस्थित हैं। उनकी लड़ाई आज भी हम देख पा रहे हैं कि उनकी लड़ाई की जरूरत आज भी है। ये बात हम अपने दिल में पत्थर रख के इसलिए कह रहे हैं कि रघुनाथ महतो की लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। आज झारखंड के गरीब तबका, मजदूर, किसान, कामगार वर्ग की लड़ाई है कंपनियों से। भले कंपनियां वादा करती है विकास का, हम भी मानते हैं 1% विकास उन्होंने किया है, लेकिन 90% विकास उन्होंने विधायक का, मंत्री का, पुलिस के बड़ी अधिकारियों का, प्रशासन के बड़ी अधिकारियों का, बड़े बड़े गुंडे दबंगों का किया है। किसी भी कंपनी को उठाइए, आज टाटा का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, अच्छी बात है। जो टाटा के सुप्रीमो हम उनका सम्मान करते हैं, जो भी है रतन टाटा जो भी है, लेकिन जो उनके धरातल पर जो लोग उनका काम करते हैं, सीएमडी जो जीएम होते हैं, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, उनके करतूतों को जाके देखिए किस प्रकार गलत तरीके से जमशेदपुर में, सरायकेला में, रामगढ़ में जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। जमीनें हमारी है, नौकरी यूपी बिहार वालों को बटा जा रहा है। 250 दिन से एक लड़का उमेश त्रिवार धरने पर बैठा है, जमीन उसकी जा रही है, कोयला कोड़ा जा रहा है टाटा के द्वारा वहाँ, लेकिन उसको क्या मिला है? मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिली है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर आज की जो कंपनियां हैं जी, अगर लोग कहते हैं कंपनियों ने विकास किया है तो हम कहेंगे विकास तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया है। रेल, ट्रेन, एरोप्लेन सब तो अंग्रेज देकर गए हैं, विकास तो उन्होंने भी किया है। तो ठीक उसी प्रकार गरीब के लिए क्या हुआ है, किसान जिनकी जमीनें गई उनके लिए क्या मिला है, उनको ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया है, ना आज की टाटा बीसीएल दे रही है। लट मार रही है, घोटा उदाहरण है, मारपीट के जमीन आदिवासियों का छीन लिया गया, अडानी का प्लांट बना और बिजली बांग्लादेश को जाएगा। पूरे भारत से पूछिए ये अन्याय कहाँ हो रहा है। और जब हम आवाज उठाएंगे तो नक्सली, देशद्रोही, क्या भाई, मैंने उद्योगपति से ही देश है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज ये देश है, और किसान कामगार क्या है? नक्सली हैं। तो इसलिए मेरा मानना है रघुनाथ महतो की लड़ाई को आज फिर से लड़ना होगा। उनकी लड़ाई थी जमीन बचाने की, उनकी लड़ाई थी गांव जंगल बचाने की, आज हमें फिर से बचाना होगा। और नहीं तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ये नेशनल कंपनियां आने वाले 20 सालों में झारखंड को चट कर जाएगी। दादा एक बात, आज पूरा सभा को आपने धनुष के साथ डेडिकेट किया है, तो इससे आप झारखंड को और पूरे ऑल ओवर इंडिया को क्या संदेश देना चाहिएगा? हमने संदेश यही देंगे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे सीने में कभी भारत का संविधान होता है। रांची में पूरा आंदोलन हम लोग संविधान के साथ किए थे, यानी हम लोग संविधान को भी जानते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं, और इस तीर धनुष के इतिहास को हम भूले नहीं है। यानी साफ शब्दों में भारत यदि गांधी को पूजता है तो भगत सिंह को भी मानता है। इसका यही संदेश। दादा एक बात कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी प्रथम माने जाते हैं रघुनाथ महतो जी, तो जिस तरह से दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को जगह मिला, रघुनाथ महतो को वो नाम और वो चीज़ क्यों नहीं मिला? उसका कारण था
कारण सबसे बड़ा था वो किसान वर्ग से थे। जी किसान कम्युनिटी को कभी भारत में सम्मान नहीं मिला है। आप भले आप कहें भारत किसानों का देश है, भले गांधी जी कहते हैं भारत की आत्मबस्ती है गाँव में, गाँव की आत्मबस्ती है किसानों में, लेकिन वो केवल कहने की बात है। इस देश ने किसानों को कभी सम्मान नहीं दिया है। उदाहरण 3 काले कानून है। अब मैं बात करना चाहूंगा, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। हमें एक राजस्थान के बहुत बड़े जैन कम्युनिटी का सेठ जी का फोन आया था, बोला यार तुमको जब स्कॉर्पियो में चढ़ते हुए देखते हैं इस क्राउड के बीच तो हमको तमिल मूवी लगता है, ये तो रियल लगता ही नहीं है। लेकिन तुम अगर किसान कम्युनिटी से नहीं रहते, किसान का बेटा नहीं रहते, तो तुमको आज नेशनल लेवल तक मीडिया ले जाती। लेकिन चूंकि तुम किसान घर के हो, इसीलिए आज तुम केवल झारखंड तक सीमित हो। ये हम पे बीती बात बता रहे हैं। तो रघुनाथ महतो तो उस समय ना कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म था, उनका कसूर था, वो किसान वर्ग से थे, इसीलिए उनके इतिहास को छुपाया गया, उनके आंदोलन को छुपाया गया। और इतिहास गवाह है। आप राजा रानी लोग जब भी विरोध किया है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, लेकिन गलत बात है। राजा रानी लोग कभी भारत के लिए नहीं लड़ा है। भले मेरी बात कहने के बाद लोग हमसे नाराज होंगे, हमको गद्दार देशद्रोही शब्द कहे, दिक्कत नहीं है। राजा रानी लोग का इतिहास पढ़िए। उन लोग अंग्रेजों को बोला था कि मेरा राज से सेटिंग कर लीजिए, मेरा राज को डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरा बेटा को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लीजिए। जब अंग्रेजों ने नहीं माना तब राजाओं ने युद्ध किया। लेकिन किसानों ने कभी युद्ध किया है? किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार और गांधी को महात्मा गांधी चैंपियन बनाया है। मेन लड़ाई इस देश में किसानों ने लड़ा है, लेकिन किसान को आज भी सम्मान नहीं मिला है। उसका उदाहरण है जमीन अधिग्रहण किसान की, फायदा पूंजीपति को। उड़ीसा में जाके देखिए कितनी काली करतूत हुई थी 2006 को। 2 जनवरी 13 आदिवासियों को गोली मार दिया गया। किस लिए? न कंपनी जमीन मांग रही थी, किसान दे नहीं रहे थे, पुलिस कंपनियों के पक्ष में। और पुलिस हम खुले मंच पर कहेंगे, हमारे भाई भी पुलिस है और हमारा भी सपना था पुलिस में जाने का। आज भी हमारे गांव के लड़के लोग पुलिस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन पुलिस का निर्माण हुआ है मैंने अंग्रेजों के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाने के लिए। आज वो BCCL, CCL, CMD, GM जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कंपनी के लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको बचा रही है। किसानों के लिए आज तक खड़ी नहीं। दादा, इस सरकार की 60-40 नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेकार की नीति है। उसका उदाहरण चले जाइए, रांची, धनबाद, बोकारो, किसी भी स्कूल में जितने भी प्रिंसिपल मिलेंगे सब यूपी, बिहार में, MP के मिलेंगे। तो क्या हम लोग किस लिए? हम लोग घास उखाड़ने के लिए झारखंड राज्य बना है? ये नीति पूरी तरह गलत है। हम सभी राज्य का सम्मान करते हैं भाईचारा के नाते, भारत के नागरिक के नाते। लेकिन कोई अगर मेरे अधिकार को छीन के खाएगा तो आवाज करेंगे। दादा, 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन रखा गया है, उसमें आपका क्या भूमिका होने वाला है? उस आंदोलन में हमारा समर्थन है। चूंकि ये आंदोलन रांची के अगवा साथ ही लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन है, हम उपस्थित भी रहेंगे। जी जोहार दादा, थैंक यू।